भाई साहब, आपने चेक किया मौके पे नोखा क्षेत्र में गिरदावरी में समस्या आ रही है। नोखा किसानों का क्षेत्र है और 50% से ज्यादा ट्यूबवेल इरिगेटेड लैंड है नोखा में और मूंगफली मुख्य पैदावार है यहाँ की। और अभी मूंगफली की सरकारी खरीद जल्दी शुरू होने वाली है। उससे पहले जब गिरदावरी हुई है और जब गिरदावरी के बाद में पिछले 4 दिनों से दीपावली की रामाश्यामा के साथ किसानों के ये फोन आ रहे हैं कि मेरे खेत में मूंगफली है। जब मैं टोकन कटवाने गया तो टोकन की सीमा लिमिट नोखा में पूरी हो गई और 500 में पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में इस तरह हजारों की संख्या में टोकनों को जब यहाँ क्वांटिटी है 13,000 के लगभग टोकन कट चुके दोनों जगह। और सोविंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज्यादा सोविंग एरिया नहीं है। तो इतने ही सोविंग एरिया में पिछली बार के बजाय ज्यादा टोकन इश्यू किए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह दोनों जगह तुरंत 2-4 दिनों में सेचुरेशन आ जाना तो निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। और किसानों के जो फोन आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसके बाद प्रशासन के साथ बात करके आज एक गांव का फिजिकली रैंडम सर्वे किया है। प्रशासन के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के गिरदावर को साथ लेके जब हमने 5-7 जगह देखा है तो 2 तरह की बड़ी गड़बड़ियां यहाँ सामने आई है कि भी जिस खेत में ग्राउंड नट है, जिस खेत में मूंगफली है, उस खेत को गिरदावरी में बड़ा नहीं बता दिया गया। काश्तकार जब अपना टोकन कटवाने गया तो कहा कि तुम्हारे खेत में तो ट्यूबवेल ही नहीं है और सीमाएं पूरी हो गई है तो टोकन कट नहीं सकता। इसी तरह दूसरी एक चीज और सामने आई कि जहाँ बारानी खेत है, जहाँ ग्वार है, बाजरा है, वहाँ मूंगफली बताई गई है। तो ये सारा सर्वे आज प्रशासन ने अपनी आंखों से देख लिया। पटवारियों की, ई मित्र की, जिनकी भी मिली भगत से ये किसान के साथ धोखा हुआ है, इस पूरा सघन जांच दोबारा से पूरी दोनों तहसीलों नोखा की, पांचू की और इवन जिले की सारी नोखा दशरथ तहसील और इवन जिले में भी इस तरह की शिकायतें हैं तो उन सब की सघन जांच होगी। सरकार से ऊपर तक ये बात हमने करी है, कृषि मंत्री से भी बात करी है, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर से भी बात करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये संदेश गया है। तो दोबारा से सारी गिरदावरी का सघन ये जांच होगी। दोषी पटवारियों के खिलाफ, गिरदावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वापस से जिस किसान का हक है, जिसको जो मिलना चाहिए उस किसान को मिलेगा। और जब किसान फर्जी टोकन जिन्होंने भी कटवाए, चाहे व्यापारियों ने कटवाए या जो फर्जीवाड़ा करके किन्हीं ने किए हैं मिली भगत से, उनकी मूंगफली नहीं तुलने दी जाएगी। और एक सरकार से हम ये भी मांग करें, ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि जब किसान अपना टोकन लेके जाए तो उससे उसका पानी का बिल, एग्रीकल्चर कनेक्शन, उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो मांगा जाए और नहरी क्षेत्र में पानी की पर्ची मांगी जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि भाई आपके खेत में अगर इरिगेशन है, ट्यूबवेल है तो आपके पास मूंगफली है। तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करके किसान का नुकसान अहित नहीं होने दिया जाएगा, किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से जिन जिन अधिकारियों ने गड़बड़ियां की सबको दंडित किया जाएगा। पटवारी द्वारा कहा गया है कि मैंने सर्वेयर द्वारा सर्वे करवाया गया, क्या ये सरकारी नियमों में है इस मामले में? ये भी बड़ा आरोप लगाया आज। जब गिरदावरी कोई लेट लतीफ पटवारी होता है, कोई ढीला आदमी होता है और वो गिरदावरी का जो सही समय पे पूरी नहीं कर पाता है तो कहीं अगर 90% उसने कर लिया है और कार्यादि की वजह से अगर कोई 10% बच गया तो वहाँ वो सर्वेयर की मदद ले सकता है। लेकिन यहाँ फील्ड पे आके तो देखा इन्होंने 30% खुद नहीं किया, सर्वेयर ने किया। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे कहने से कोई अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, चाहे वो पटवारी हो, चाहे गिरदावर हो, चाहे तहसीलदार हो, कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जिम्मेदार की जिम्मेदारी तय होगी और किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद।